बंगाल चुनाव 2026 साथियों, बंगाल चुनाव में किसकी होगी जीत? सीधी टक्कर टीएमसी और दोस्तों भाजपा के बीच है। तो ऐसे में आज हम ओपिनियन पोल लेकर आए हैं जिसमें बीजेपी और टीएमसी किन किन क्षेत्रों पर मजबूत है, किन किन जिलों में किन किन सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत है, सीधी टक्कर की बात करेंगे। तो ऐसे में साथियों आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इनामी प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ऐसे में वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आते हैं वीडियो पर। साथियों सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बीच है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहां पर दोस्तों बंगाल का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अमित शाह 15 दिन के लिए यहां पर बंगाल में रह सकते हैं। खबर आ रही है कि 15 दिन तक वे बंगाल चुनाव पर पैनी नजर रखेंगे और अमित शाह ने और दोस्तों बंगाल में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने रातों रात क्या खेल बदल दिया है। क्या जनता के लिए अब दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी यहाँ पर दोस्तों सबसे मजबूत पार्टी सामने आएगी जनता के सामने, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने यहाँ पर रणनीति में काफी बदलाव किया है। सीधे तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिया, हिंदुत्व और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर जैसे प्रमुख मुद्दे उठाकर ममता बनर्जी को घेरने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर अमित शाह दोस्तों बंगाल की राजनीति में आ चुके हैं। बता दें कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहा जाते हैं। जहां जहां अमित शाह की रणनीति होती है वहां पर अभी तक बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो ऐसे में साथियों अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहां पर दौरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी आ जाएंगे, जिसे हिंदुत्व का नया तड़का देखने को मिल सकता है। तो अमित शाह दोस्तों वहीं असम चुनाव के बाद सीधे तौर पर एंट्री होने जा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों बंगाल चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ा रोल निभा सकते हैं। ऐसे में बंगाल के सियासत में काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है, एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर। वहीं अगर टीएमसी की तरफ चले तो ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और दोस्तों टीएमसी के कई महिला सांसद यहां पर खुद मैदान में डट चुकी हैं और ममता बनर्जी के लिए सीधे तौर पर प्रचार करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ममता बनर्जी का चुनाव साख और प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि बंगाल में उनकी सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी का भी अलग अलग दावा है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी 24 परगना की, तो 33 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। जबकि टीएमसी की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में टीएमसी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है। वहीं अगर हम मालदा की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें मालदा जिले के अंतर्गत आती है। मालदा विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। मालदा संभागीय क्षेत्र की अगर बात करें 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा 8 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 8 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट पर ही चुनाव जीत सकती है। टीएमसी के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट ही जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार बड़ा बदलाव साफ तौर पर हमें देखने को मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल 42 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 34 सीटों के साथ मजबूत है, टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर। साथियों हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस फिलहाल चुनावी रेस में नहीं नजर आ रही है। बंगाल में दोस्तों भले ही राहुल गांधी का दौरा हो, लेकिन सीधे तौर पर टक्कर भाजपा और टीएमसी के बीच है। पिछली बार भी कांग्रेस 0 सीट पर थी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस के चुनाव लड़ने से नुकसान तो टीएमसी को ही होगा। और हुमायूं कबीर की एंट्री से भी दोस्तों बंगाल की राजनीति में काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। वो भी काफी महत्वपूर्ण और काफी कुछ बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर देते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है हुगली, 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। हुगली जिला 18 विधानसभा सीटों पर हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हुगली के सियासत घमासान में भाजपा और टीएमसी दोनों ही बराबर की स्थिति में नजर आ रही है। 9 सीटों पर भाजपा जीत रही है, तो 9 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है। यहाँ पर दोस्तों सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती हुई कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है, जो कि अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव का दौर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर जानकारी हम लगातार आपके साथ दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल का यह चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बंगाल चुनाव काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल 60 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 43 सीटों पर, जबकि टीएमसी पार्टी 17 सीटों पर चुनाव जीत रही है। साथियों इनामी प्रतियोगिता भी है, तो ऐसे में इनामी प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। लगातार हम आपके साथ एक एक सीट एक एक क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं अगला और महत्वपूर्ण जिला है
जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दोस्तों पूर्वी वर्धमान जिला 16 विधानसभा सीटों वाला यह जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इन 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। बीजेपी के पक्ष में 11 सीटें जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 5 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 76 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 54 सीटों के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी पार्टी 22 सीटों पर बढ़त में है। दोस्तों सीधी टक्कर है, हम सीधी टक्कर की बात कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में कौन सी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पश्चिमी मिर्जापुरा की बात करेंगे तो 15 विधानसभा सीटों वाला यह जिला काफी खास और काफी महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। 15 सीटों में से टीएमसी पार्टी मात्र 3 सीटें इस क्षेत्र में जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें यहाँ पर जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 12 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। साथियों अब इनामी प्रतियोगिता की बारी हो चुकी है। एक शानदार 6 लाख का इनाम जीतने का मौका आपको कमेंट करके बताना होगा कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 6 लाख का एक शानदार इनाम दिया जाएगा, लेकिन छोटी शर्त है, इस वीडियो पर 2 लाख लाइक होंगे तभी इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी लाइक का बटन जरूर दबाएं। वहीं कल्पनाओं की बात करेंगे तो 1 सीट आती है और इस एक विधानसभा सीट पर यहाँ पर टीएमसी का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। टीएमसी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में बदलाव होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं जलपाईगुड़ी की बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीटें आती है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण दिनाजपुरा की बात करेंगे तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। दक्षिण दिनाजपुरा की 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। एक सीट एक क्षेत्र के बारे में अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। 105 सीटों में भाजपा, 76 सीटें टीएमसी पार्टी 29 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अगला और महत्वपूर्ण जिला है अलीपुरद्वार जिला आता है। यहाँ की अगर बात करेंगे तो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम टीएमसी की बात करेंगे तो 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल 110 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 80 सीटों के साथ, टीएमसी पार्टी 30 सीटों के साथ बढ़त में नजर आ रही है। साथियों ममता बनर्जी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, ऐसा राजनीति पंडित मानते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? वहीं बीजेपी के लिए मोदी भी बंगाल में बतौर प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है साथियों? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वहीं दार्जिलिंग की बात करेंगे तो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है। 1 सीट पर टीएमसी पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी पार्टी यहाँ पर मात्र 4 सीटों पर टीएमसी जीत रही है। जबकि सॉरी दोस्तों 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 115 सीटों में बीजेपी 182 सीटों खाली 82 सीटों पर है। जबकि दोस्तों
टीएमसी पार्टी 33 सीटों के साथ बढ़त पे नजर आ रही है। लगातार हम आपके साथ एक एक क्षेत्र एक एक सीट पर नजर दे रहे हैं। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है वीरभूमि जिला आता है। 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। वीरभूमि जिले की 11 विधानसभा सीटों में भाजपा 8 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं हावड़ा की बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हावड़ा में जीतती है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 5 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर टीएमसी पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोस्तों हार का सामना पड़ सकता है हावड़ा जिले के अंतर्गत, जो कि काफी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत कहीं न कहीं देते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण जिला है वो काफी खास और काफी ऐतिहासिक जिला है नांदिया। साथियों 17 विधानसभा सीटों वाला ये जिला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और काफी ऐतिहासिक है। इस जिले की 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि 9 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रही है। 9 सीटों पर टीएमसी पार्टी का पक्ष यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रहा है। 9 सीटों पर टीएमसी पार्टी इस क्षेत्र में चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत है कहीं न कहीं देते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है दक्षिणी 24 परगना। 31 विधानसभा की सीट आती है। दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। साथियों बीजेपी को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ कहीं न कहीं नजर आ रहा है। 18 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर 13 सीटों की बात करें तो टीएमसी पार्टी 13 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 13 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ कहीं न कहीं हमें नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर साफ तौर पर एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर नजर आ रही है। 191 सीटों में से बीजेपी दोस्तों फिलहाल 127 सीटों के साथ, टीएमसी पार्टी 64 सीटों के साथ। साथियों आगे की जानकारी दे रहे हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। वहीं बात करेंगे पश्चिमी वर्धमान जिले की तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। पश्चिमी वर्धमान जिले की अगर 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी को 7 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 6 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें इस क्षेत्र में जाती हुई नजर आ रही है। 200 सीटों के ओपिनियन पोल में भाजपा 134 सीटों के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जबकि टीएमसी पार्टी काफी पिछड़ती हुई सीधी टक्कर में नजर आ रही है। 66 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी ऐतिहासिक बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है पूर्वी मिर्जापुरा जिला आता है। 16 विधानसभा की सीटें आती है। पूर्वी मिर्जापुरा की 16 विधानसभा सीटों के बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टीएमसी पार्टी सीधे तौर पर इस क्षेत्र में 9 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर लगातार हम आपके साथ अपडेट दे रहे हैं। बंगाल का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुंच बिहार की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करेंगे टीएमसी की तो टीएमसी पार्टी 9 में से 3 सीटों पर इस क्षेत्र में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है।
वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है कोलकाता, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोलकाता की कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर ममता काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ममता को 9 सीटें मिल रही है, जबकि मोदी इस क्षेत्र में 2 सीटों पर ही चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद बंगाल के समीकरण पूरी तरह से बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल भी देखने को मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। 236 सीटों में बीजेपी, 150 सीटों पर, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 87 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 87 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद की बात करेंगे तो 22 विधानसभा की सीटें आती है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 13 सीटों पर टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, जबकि 9 सीटें टीएमसी पार्टी मुर्शिदाबाद जिले में जीत रही है। मुर्शिदाबाद जिले में ममता को उम्मीद तो बड़ी थी, लेकिन ममता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया है और मुर्शिदाबाद की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। भाई वाकुंडा की बात करेंगे तो 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। वाकुंडा जिले की 12 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे वाकुंडा में तो 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 270 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है साथियों। 167 सीटों पर भाजपा, जबकि 103 सीटों पर टीएमसी पार्टी सीधी टक्कर में है, लेकिन बीजेपी 148 के बहुमत के आंकड़ों को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है और ऐतिहासिक चुनाव जीतने की ओर दिखाई दे रही है। हम लगातार एक क्षेत्र, एक सीट के बारे में अपडेट दे रहे हैं, तो ऐसे में साथियों से निवेदन रहेगा कि एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। वहीं अगला और महत्वपूर्ण जिला है पुरुलिया जिला आता है। 9 विधानसभा की सीटें पुरुलिया जिले में हैं और 9 विधानसभा सीटों पर हमें कांटे की टक्कर है। साथियों, 9 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देख रहे हैं 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को यहां पर 5 सीटें इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। 279 सीटों में से भाजपा जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 171 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 108 सीटों पर टीएमसी पार्टी जीत रही है। साथियों, हुमायूं कबीर के चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं ममता के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। एक समय हुमायूं कबीर दोस्तों यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान के समीकरण दोस्तों बदले हैं और हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन कर दिया है। ओवैसी ने बंगाल में आकर दोस्तों हिंदू मुस्लिम के राग लपेटना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी और मोदी पर बड़े इल्जाम लगा दिया है। वहीं अगला और महत्वपूर्ण जिला है उत्तरी दिनाजपुरा। 9 विधानसभा की सीटें आती है। उत्तरी दिनाजपुरा की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ही इस क्षेत्र में जीतती हुई नजर आ रही है। 2 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर हम टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी पार्टी इस क्षेत्र में 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं झाड़ग्राम की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीटें आती है। झाड़ग्राम की 4 विधानसभा सीटों पर 2 पर बीजेपी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 ही सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। 294 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 175 सीटें पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि टीएमसी की बात करेंगे तो 119 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो साथियों, आज का ये ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा सामने आया उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ऐतिहासिक चुनाव जीत सकती है और मोदी के नेतृत्व में भाजपा 175 सीटों पर चुनाव बंगाल में जीत सकती है। नहीं, बंगाल में दोस्तों इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं टीएमसी की स्थिति बात करें, टीएमसी पार्टी की स्थिति तो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस हो, सीपीएम हो, अन्य दलों के चुनाव लड़ने से नुकसान उनको हुआ है। तो साथियों, ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।